हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले क्लास में देखा कि ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है और ये उसका आउटपुट भी है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने रिटर्न टाइप फंक्शन, मतलब ध्यान से समझिए, रेक्टेंगल फंक्शन को हमने कैसा बनाया है, फ्लॉट टाइप। ये फ्लॉट टाइप डेटा रिटर्न करेंगे। सर्किल को हमने कैसा बनाया, ये भी फ्लॉट। ये मैं क्यों बना, आप आईएनटी भी बना सकते हैं, मगर आईएनटी के साथ रेस्ट्रिक्शन क्या है कि फिर आपको उसमें सिर्फ इंटीजर ही यूज करना होगा। अब हम किसी चीज का मान लीजिए रेक्टेंगल निकाल रहे हैं उदाहरण के लिए, तो कोई जरूरी थोड़ी कोई भी चीज हमारा 5 मीटर एग्जैक्टली ही हो। वो 5.2 मीटर भी तो हो सकता है, मीटर हो सकता है, mm हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर एक तो मकसद है कि सीखने के ख्याल से, दूसरा एक प्रैक्टिकल बात भी मैं कर रहा हूँ, तो फ्लॉट ज्यादा सही है। डबल हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमारा प्रिसीजन हमें ज्यादा चाहिए। जैसे फ्लॉट और डबल में अंतर क्या है, ये डेटा टाइप वाले चैप्टर में तो आप समझ सकते हैं। फ्लॉट क्या है कि पॉइंट के बाद 7 8 या 6 7 8 डेसिमल डिजिट को ही डिस्प्ले करता है, जबकि डबल क्या करता है, पॉइंट के बाद 14 15 16 डेसिमल डिजिट को बना आगे तक, ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो जहां पर या जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में उतना एक्यूरेट रिजल्ट हमें चाहिए, वहां हम लोग डबल यूज करेंगे। वो 8 बाइट जगह लेता है डबल डेटा टाइप, और फ्लॉट सिर्फ 4 बाइट जगह लेता है। तो हम क्यों मेमोरी वेस्ट करें, इसलिए हम लोग फ्लॉट का ही आमतौर पर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मगर मगर ये भी बात है कि बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो है, अगर हम कोई नंबर लिखते हैं लाइक 3.5, अगर हम लिख रहे हैं, तो अगर हम 3.5 सिर्फ लिखेंगे ना, तो कंप्यूटर इसे डबल की तरह समझता है, या डबल डेटा टाइप में ऐसा समझता है। क्यों ऐसा समझता है, देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऐसा बनाया गया है कि किसी तरह का डेटा लॉस ना, इसीलिए इसको ऐसा बनाया गया है कि जब भी भाई कोई भी पॉइंट वाला नंबर हो, तो उसे डबल की तरह लेना है। डबल की तरह क्यों लेना है, क्योंकि उसका रेंज ज्यादा है। ठीक है, उसका रेंज ज्यादा है, तो इसीलिए उसको डबल लेता है कि किसी भी तरह से डेटा लॉस ना हो जाए। डेटा लॉस का मतलब क्या होता है, आराम से समझिए। मान लीजिए कि आपका एक बड़ा सा खेत है, ठीक है, और उस खेत से आपके घर में रोज सब्जी आ रहा है, रोज आ रहा है या 1 2 दिन करके सब्जी आ रहा है, बड़ा सा खेत। कभी 1 किलो सब्जी भी आ रहा है, कभी 10 किलो सब्जी भी आ रहा है, कभी 50 किलो सब्जी भी आ रहा है। आपको रखना है उन सब्जी, और आपके घर में एक, समझ लीजिए, एक छोटा बर्तन है, एक छोटा पात्र है जिसमें उस सब्जी को आप कलेक्ट करेंगे, और एक बड़ा पात्र है। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि छोटा पात्र 40 किलो का है और बड़ा पात्र हमारा 80 किलो का है। हम्म, मगर ये तय है कि 80 किलो से ज्यादा हमारे घर में सब्जी कभी नहीं आए, उससे ज्यादा कभी नहीं आए। ठीक है, ये एक रेस्ट्रिक्शन है, मान लीजिए। उससे ज्यादा हम रख ही नहीं सकते, ये मान लीजिए, है ना, ऐसा कुछ है, समझ लीजिए। तो जब भी आपके घर में सब्जी आएगा, बाहर आया कोई आपका आदमी, कि हाँ भाई सब्जी ले लो, तो आप कौन सा बर्तन या कौन सा पात्र लेके घर से बाहर निकलिए, 40 किलो वाला कि 80 किलो वाला। आपको पता नहीं है कि सब्जी जो लेके आया वो कितना सब्जी लेके आया। वो 1 किलो सब्जी भी ला सकता है, 20 किलो भी ला सकता है, 45 किलो भी ला सकता है, 70 किलो भी ला सकता है। तो आप ये बताइए कि जब भी आपके घर में वो सब्जी वाला आएगा, आप कौन सा पात्र लेके निकलिएगा। तो ऑब्वियस आंसर होगा कि क्योंकि आई एम नॉट श्योर बट देयर इज अ लिमिट, तो हम भैया हमेशा जब भी निकलेंगे तो हम 80 किलो वाला ही निकलेंगे। कम होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हुआ 40 किलो से ज्यादा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमें ये तो कंफर्म है कि 80 किलो ज्यादा नहीं है। करीब करीब यही हिसाब किताब यहाँ पर भी। फ्लॉट का कैपेसिटी है 4 बाइट, और उसका प्रिसीजन भी कम रहता है। प्रिसीजन का मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर रहता है। ठीक है, आप इस चीज को यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए। फ्लॉट एंड डबल बोथ डिफरेंस बिटवीन, फ्लॉट 4 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है। ठीक है, इसके अलावा उसका रेंज में भी अंतर है। ये देखिए, ये 1.2 इंटू 10⁻⁻38 से 3.4 इंटू 10⁻38 इतना बड़ा नंबर को रख सकता है, बल्कि जबकि ये 2.3 इंटू 10⁻³ से 1.7 इंटू, ये यहाँ तक बहुत बड़ा साइज का मतलब नंबर रख सकता है साइंटिफिक नोटेशन में। ये अंतर है।
ये अंतर कैसे आया? क्योंकि फ्लोट 4 बाइट ही यूज करता है, इसलिए उसका रेंज और कैपेसिटी कम है, और डबल हमारा 8 बाइट यूज करता है, 8 बाइट, इसलिए उसको ज्यादा स्पेस मिल रहा है चीजों को रिप्रेजेंट वगैरह करने के लिए, तो इसका रेंज ज्यादा है, ज्यादा नंबर, बड़े नंबरों को रिप्रेजेंट करता है। और जो है ये 6 डेसिमल प्लेस ही प्रिसीजन इसका रहता है, 6 7 ऐसे रहता है, और इसका 15 डेसिमल प्लेस तक प्रिसीजन रहता है। प्रिसीजन मतलब एक्यूरेसी, जैसे पॉइंट वर्ड, जैसे 6.33, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? सिर्फ 2 डिजिट है। ये एक रिजल्ट हो गया, इसका प्रिसीजन 2 हो गया। अब एक एक फिगर आ रहा है हमारा 6.33612, 3361, ये लंबा दिखा रहा है, ये ज्यादा एक्यूरेट हमें रिजल्ट दे रहा है, तो प्रिसीजन यही होता है। तो डबल का प्रिसीजन ज्यादा है, हाई प्रिसीजन होता है, और फ्लॉट का लो प्रिसीजन होता है। ये वही सब्जी वाला उदाहरण को अगर हम लें, तो वही है कि अगर हमारे घर में 40 किलो का कंटेनर है और 80 किलो का कंटेनर है, तो आप यूं बताइए कि डेटा लॉस ना हो। हाँ, डेटा लॉस भी अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम गलती से 40 किलो का पात्र लेके चले गए हैं और वो लाया है 45 किलो सब्जी, तो 40 किलो आ गया, इसमें बाकी 5 किलो तो डेटा लॉस हो गया ना, वो गिर जाएगा ना उस पात्र में डालेंगे, तो डेटा लॉस उसी को कहते हैं। इसीलिए छोटे कंटेनर्स को या छोटे डेटा टाइप्स को बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग यूज नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं, क्योंकि हम जब प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें एज ए प्रोग्रामर ये तो पता है कि नहीं, हमें बस 4 बाइट 40 किलो में हमारा काम हो जाएगा, जिस परिस्थिति में प्रोग्रामर श्योर है। अब आप ये श्योर का मतलब कुछ नहीं है, आप किसी को फोन करके बोले हो कि भाई सब्जी तुम 20 किलो ही लेके आना, आपने ऑर्डर किया, आपको पता है, आप प्रोग्रामर है, आपको पता है, तब आपको पता है कि भाई वो 20 किलो से ज्यादा नहीं लाएगा, तब आप उस स्थिति में पूरी तरह से श्योर हैं कि हाँ, अब हम 40 किलो का कंटेनर वहां आराम से लेके जाएंगे, वहां 20 किलो सब्जी उसमें आएगा, तो वो करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि हम 40 किलो का क्यों लेके जाएंगे, 20 किलो, तो भैया कंटेनर में, कंटेनर ही दो टाइप का अवेलेबल है, 40 किलो का यानी कि 4 बाइट का और 8 बाइट का, ठीक है, बीच में है ही नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? जावा बनाने वालों से पूछ, ठीक है। तो दो ही है, तो उसी को मैनेज करके चलना है। तो जब हम श्योर हैं कि हमें छोटा डेटा टाइप ही चाहिए, व्हाई टू वेस्ट मेमोरी, देन विल this those cases we use फ्लॉट व्हेन यू आर डैम श्योर, या हमारा काम इसमें हो जाएगा। अब जहां पर हम श्योर नहीं है, तब हम, तो जैसे ही हम 3.5 लिखते हैं इंटू 4.6 लिख रहे हैं, तो इसका रिजल्ट ऑफ कोर्स कम आएगा, मगर कंपाइलर के लिए क्या है कि इसका रिजल्ट और भी, तो हम एक्सप्रेशन जोड़ सकते हैं। इसका रिजल्ट हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो फ्लॉट में ना समाये, डेटा लॉस हो जाए, इसलिए बाय डिफॉल्ट इस तरह के नंबरों को डबल के रूप में समझता है ये कंप्यूटर। और हम ये एक्सप्रेशन लिखने के बाद यहाँ फ्लॉट अगर लिख देते हैं, यानी ये किस तरह का चीज हो गया, इसे ये समझ रहा है कि ये डबल में डेटा है, मगर हम डालने का प्रयास कर रहे हैं इसको फ्लॉट में, इसीलिए टाइप कॉम्पेटेबिलिटी का एरर मैसेज आ जाता है। ठीक है, ये देखिए प्रोग्राम रन कर रहा था, एफ था इसलिए, अब हम एफ हटा चुके हैं इसमें से। हाँ, अब इसको सेव करते हैं और इसको एक बार आप रन करा के देखिए, अब है ना, सेव करने के बाद अब हमने एफ हटा दिया है वहां पर, तो क्या दिक्कत आता है वो समझ। ये देखिए, ये बता रहा है इनकॉम्पेटिबल टाइप, पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लॉट। आप, क्योंकि कंपाइलर इसे समझ रहा है कि ये डबल है, डबल किस लिए समझ रहा है कि किसी प्रकार से डेटा लॉस ना कर जाए, ये छोटा नंबर है, ये हम जान रहे हैं ना, कंपाइलर के लिए एक नंबर है, पॉइंट वाला नंबर है, डेटा लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको डबल के रूप में वो कंसिडर करता है और लेके चलता है, और आपको भी यही समझना है। हाँ? तो हम, कंपाइलर इधर समझ रहा है कि भैया डबल है, और हम डाल किस में रहे हैं, इसको फ्लॉट में डाल, यहीं पर दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गया? दिक्कत ये आ गया कि हम डबल को फ्लॉट में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, और इस तरह से डेटा लॉस हो सकता है, इसलिए कंपाइलर बोल रहा है कि नहीं भैया, नहीं, हम नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा इज्जत का सवाल है, तो इसलिए वो नहीं करेगा। आप एज ए प्रोग्रामर आप बोले यार डेटा लॉस होगा, हमको कोई मतलब नहीं, अरे तुमको खाली इसको थोड़ा देखना है यार, जावा लैंग्वेज बना है, पूरा संसार इसमें चल रहा है, सबको देख के ना चलेगा, तो इसलिए ये नहीं करेगा। तो फिर इसमें एक सुविधा दिया गया है कि भाई ठीक है, तब एफ लगा के जबरदस्ती बोलिए कि भाई डबल नहीं है ये, एफ यानी फ्लॉट है। ओ अच्छा, अब ये समझ में आ गया इसको कंपाइलर। और अब जब हम इसे कंपाइल कराएंगे तो इसको पता, हम बता रहे नहीं नहीं 20 किलो से ज्यादा नहीं आएगा, वो छोटा ही है, छोटा रखिए ना उसको, हम बोल रहे हैं ना, हम जान रहे हैं, वही चीज आप इसको श्योर करा रहे हैं कंपाइलर पे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, काम कर दिया और काम भी हो रहा है। तो इस तरह से हमने समझा दिया अभी कि हम लोग फ्लॉट्स में नॉर्मली एफ कैसे क्यों लिखते हैं। इसका दूसरा उपाय भी है। दूसरा उपाय क्या है?
कि भाई ठीक है, डबल यूज करिए, सब जगह डबल लिख दीजिए। डबल लिखिएगा तो आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप खुदे 80 किलो का कंटेनर लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ मत लिखिए, आप देखिएगा कि कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, एक छोटा सा गलती इसमें हो रहा है, मगर उसका भी मैं उपाय बतलाऊंगा, गलती में जानबूझ के कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, कोई गलती बता सकता है, जल्दी से पकड़िए गलती। गलती ये हो रहा है कि हम यहाँ पर एरिया रिटर्न कर रहे हैं, एरिया क्या है, डबल टाइप डेटा। रिटर्न तो ठीक कर रहे हैं, कैलकुलेशन भी ठीक कर रहे हैं, यहाँ पे गलती नहीं दिखा रहा है, गलती देखिए लाइन नंबर 21 में दिखा रहा है, 21 में आइए, ये है लाइन नंबर 21। हम एरिया डॉट रेक्टेंगल, इसका जो रिटर्न है वो डबल में आ रहा है, यानी 80 किलो का वो माल ला रहा है और हम ले किस में रहे हैं, 40 किलो में ले रहे हैं, 40 किलो वाला कंटेनर में, मतलब छोटा में ले रहे हैं, इसलिए इसको तकलीफ हो रहा है। और वही सेम तकलीफ हो रहा है कि भैया इनकम्पेटेबल है, ठीक है, लॉस हो सकता है, तो फिर से वो नहीं करेगा, तो फिर इसका भी उपाय क्या है, तो यहाँ पर भी आप उसको वो कर दीजिए, डबल कर दीजिए, तो वो आराम से ले लेगा। अब फिर इसका इस्तेमाल देखिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो फिर एरर यहाँ पर भी आएगा, चलिए सेव करिए इसको, अब देखिए वहां का एरर हट जाएगा, लाइन नंबर 21 का हट जाएगा। अब देखिए एरर कहाँ गया, लाइन नंबर 23। देखिए कितना बढ़िया से ये डिजाइन किया हुआ है, और आप अगर अच्छे प्रोग्रामर बनते हैं, इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप ये सब चीज सीखते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है प्रोग्रामिंग में, आपको ये गहराई से समझ में आता है। अब आप लोग सबको पता है कि हमें करना क्या चाहिए। ऑफकोर्स यहाँ पर भी हम डबल कर देंगे, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर ए आर तो डबल ठीक है, यहाँ एसी तो फ्लॉट है ना, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर अब कोई गड़बड़ी नहीं है, आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है, टाइप कास्टिंग, जो हम लोग अपने अगले क्लास में देखेंगे। ये टाइप कास्टिंग का एक उदाहरण है, यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो रहा है, यहाँ पर छोटा डेटा टाइप बड़ा डेटा टाइप में अपने आप बदल जाता है, यानी कि एसी फ्लॉट में है, मगर एआर तो डबल में ना है। किसी भी एक्सप्रेशन में जो सबसे बड़ा डेटा टाइप होता है, जैसे इस एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन है, एसी तो फ्लॉट है, यहाँ पे देखिए एआर डबल है, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन डबल में कन्वर्ट हो जाए। और इधर रिसीवर साइड में भी हम लोग डबल रखे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुआ, काम हो गया, और ये रन भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने समझा कि एफ लगाने की क्या महत्ता है, ठीक है, यहाँ भी हमने एफ इसी वजह से लगाया है, ठीक है। यहाँ रिटर्न के बारे में समझिए कि रिटर्न हम कोई वेरिएबल कर सकते हैं, सीधा सीधी एक वेरिएबल जिसमें कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है। रिटर्न हम कोई एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का एक्सप्रेशन कर सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल में एक्सप्रेशन कर सकते हैं, यहाँ भी देखिए रिटर्न, तो रिटर्न का ये महत्व है। अब रिटर्न जब हम लोग करते हैं तो होता क्या मेनली, रिटर्न फंक्शन को कॉल करने का ये तरीका है, जो फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा, पिछला वीडियो देखे तो समझ में आ जाएगा, तो ये रिटर्न, तो ये जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा वो इसमें चला गया, ये फंक्शन जो भी रिटर्न कर रहा है ये इसमें आ गया, तो डेटा जो हमें मिला है उसका हम फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए, और इस डेटा और इस डेटा का हम फर्दर जोड़ के निकाल रहे हैं कि भाई टोटल एरिया कितना हो, ये टोटल एरिया बता रहा है कि भाई इतना हो रहा है, तो इस तरह से हमारा काम हो गया। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है। जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट को हम लोग पैरामीटर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये अभी थ्योरेटिकली समझाना ठीक नहीं होगा, प्रैक्टिकली पहले समझिए। इनमें से कुछ फंक्शन को हम लोग अब बनाते हैं रिटर्न विद आर्गुमेंट। सबसे पहले शुरू करते हैं सम फंक्शन, ठीक है। ये किस तरह का फंक्शन है, ये नो रिटर्न एंड नो आर्गुमेंट, इसको हम बनाते हैं नो रिटर्न विद आर्गुमेंट। कैसे, देखिए कैसे, ये जो पैरेंथेसिस आज तक हम लोग खाली छोड़ते आए हैं, यहीं पर आर्गुमेंट लिखा जाता है। क्या होता है ये पहले एक बार देख लीजिए, तब समझ में आएगा। यहाँ पर हम बस डेटा डेटा टाइप लिखते हैं, जैसे INT A1 आर्गुमेंट 1, INT A2, ये वेरिएबल का नाम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो इसमें हमने ये पैरेंथेसिस के अंदर दो वेरिएबल्स बनाए, या दो आर्ग्यूमेंट्स बनाए, या दो पैरामीटर्स हमने दिए। इसका यूटिलिटी आपको समझ में आ जाएगा, अभी परेशान नहीं होना। सवाल ये हो सकता है कि हम लोग कितना आर्गुमेंट दे सकते हैं, यहाँ तो दो आर्गुमेंट है, तो जितना मर्जी उतना आर्गुमेंट दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। क्या हम 1000 आर्गुमेंट दे सकते हैं, बेशक दे सकते हैं, 1 लाख बिल्कुल दे सकते, दीजिए, अगर वैसा कोई प्रोग्राम है तो दीजिए, सकते हैं हैंडल कर लो, दीजिए। तो यहाँ पर लॉजिकली कोई लिमिट नहीं कि हाउ मेनी आर्गुमेंट्स वी कैन गिव,
So for the sake of simplicity, let us give only two arguments. The argument one, A1 जिसका नाम दिया, argument two, इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है वो समझिए। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सम ऑफ 5 and 6 लिख रहे हैं ना, इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। एक वेरिएबल लेते हैं int r1 रिजल्ट के लिए a1 plus a2 एंड सम ऑफ, अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं a1 ये आउटपुट करने वाला वीडियो से समझ में आ जाएगा कि ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं। And please don't get confused here because I'm trying to make a proper and good program. A2 is किसमें चला गया है, R1 में दोनों का रिजल्ट चला गया है ये। तो अब देखिए फंक्शन का प्रोटोटाइप बदल चुका है। ये अब किस तरह का फंक्शन है, क्योंकि यहाँ वॉइड लगा हुआ है इसलिए नो रिटर्न, ये रिटर्न तो कुछ नहीं करेगा। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट हमने डाल दिया है और हम कितना आर्ग्यूमेंट डाल सकते हैं, कितना भी डाल सकते हैं। क्या हम इंट ही सिर्फ डाल सकते हैं, नो, हम मिक्स डाल सकते हैं, मैंने तरह तरह का इंट भी डाल सकते हैं, फ्लोट भी डाल सकते हैं, लॉन्ग, डबल, कोई भी डेटा टाइप, प्राइमिटिव, नॉन प्राइमिटिव, एरे, क्लास, सब कुछ डाल सकते हैं। और मिक्स ऐसा नहीं कि आईएनटी लिखे सब आईएनटी है, वैसा कुछ नहीं है। एक आईएनटी, एक फ्लॉट, एक डबल, फिर एक लॉन्ग, एक बाइट, कुछ भी डाल सकते हैं, है ना। आपको मैं सिंपली समझा रहा हूँ एक छोटा सा उदाहरण पहले, फिर उसके बाद में। तो ये हमने दो आर्गुमेंट लिया है, दोनों आईएनटी टाइप के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लिया हमने और ये कर रहा। अब आइए इसको कंपाइल कराते हैं। एक मिस्टेक मैंने जानबूझ के छोड़ा हुआ है समझाने के लिए, जो अक्सर लोग करते गलती। यहाँ देखिए, इससे परेशान नहीं होना है, एरर से परेशान कभी नहीं होना है। एरर्स का मतलब है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप अब कुछ नया सीख सकते हैं। अगर किसी का प्रोग्राम आपने बनाया और एक बार में रन कर गया फॉर लर्नर, तो समझिए कि ये आपका किस्मत अच्छा नहीं कि एक बार में रन कर गया, यार कोई एरर ही नहीं है। एरर आने से आप सीखते हैं। सबसे पहले देखिए लाइन नंबर 7 दिखा रहा है एरर एक्सपेक्टेड, ठीक है। ये तो खैर ये हड़बड़ में लिखा गया था, कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ छूट गया होगा। हाँ, यहाँ छूट गया है, ये सबसे पहले चलिए इसको सुधारते हैं। अब आइए फिर से रन करिए। ये है असली एरर जिसका मुझे इंतजार था, ठीक है। ये एरर था क्या, यहाँ पर प्लस छूट गया था। प्लस से हम लोग सेपरेट करते हैं ना, ये वेरिएबल इस स्ट्रिंग कांस्टेंट से अलग होगा, ये वेरिएबल इस स्ट्रिंग कांस्टेंट से अलग होगा, तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, छूट गया था, ठीक है। उधर जब ठीक हो गया तब लाइन नंबर 58 मेरा रहा है कि बोल रहा है कि द मेथड सम इन क्लास अरिथमेटिक कैन नॉट बी अप्लाइड टू ए गिवन टाइप। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अरिथमेटिक डॉट सम को जब हम यहाँ पे कॉल करेंगे, या कॉल किया हुआ है कहीं पर, अच्छा कॉल प्रोडक्ट है, एरिया है, एरिया है, ठीक है, कॉल नहीं किया हुआ है। बट ये क्या बोल रहा है, मेथड सम नहीं किया हुआ यार कॉल, लाइन नंबर 58। अच्छा इधर भी तो हम लोग बनाए थे, देखिए क्या बात। सम फंक्शन को हम लोग इस मेन फंक्शन में कॉल नहीं किए, ध्यान दीजिए, यहाँ कोई एरर नहीं है क्योंकि उसमें कॉल ही नहीं किया। फंक्शन बना सकते हैं, कॉल करें जरूरी नहीं है, फंक्शन बनाए हैं, मगर इसको हम लोग कॉल कर रहे थे यहाँ पर, सम फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, मगर ये कह रहा है कि अरिथमेटिक डॉट सम मेथड सम इन क्लास अरिथमेटिक कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप। यानी कि अरिथमेटिक डॉट सम ऐसा कोई फंक्शन तो है, मगर ऐसे नहीं है, नो आर्गुमेंट टाइप नहीं है। आर्गुमेंट उसमें क्या है, रिक्वायर्ड, दो इंटीजर डेटा आपको देना पड़ेगा, दो इंटीजर डेटा देना पड़ेगा, है ना, एंड फाउंड नो आर्गुमेंट। इसमें चाहिए दो इंटीजर, मगर हम क्या दे रहे हैं, हम दे रहे हैं नो आर्गुमेंट। यहाँ पर एक काम करते हैं, फिलहाल इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट अस जस्ट मेक दिस होल कमेंट, मेन इस मेन फंक्शन को हम पूरी तरह से हटा ही देते हैं, अभी डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा, ये मान लीजिए है ही नहीं। हाँ वॉल्यूम नंबर क्लास है, उसमें एक वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड नाम का फंक्शन है, बट ये मेन फंक्शन नहीं, हमारा मेन फंक्शन ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मेन फंक्शन में सम को कॉल करके देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पिछले वीडियोस में आप देख लीजिए कैसे किया गया है, देखिए वही एरर दिखलाएगा।
मगर इस बार लाइन नंबर 20 में दिखा रहा है और सेम चीज बता रहा है, क्योंकि हमने इस बार इसे यहाँ कॉल किया है। ठीक है, अगर आपको किसी तरह का परेशानी हो तो आप वीडियो को रीफॉरवर्ड करके देख सकते हो। लाइन नंबर 20 में ये देखिए सम, ये गलत तरीका है कॉल करने का। क्यों भाई, क्यों गलत तरीका है, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि हमने एक ऐसा फंक्शन बनाया है जो दो आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए बनाया है, और हम यहाँ पर कोई आर्गुमेंट दे ही नहीं रहे हैं, इसलिए दिक्कत है। ठीक है, तो इसको भरी, तो इसको बोलते, ये हो गया फॉर्मल आर्गुमेंट। अब फॉर्मल आर्गुमेंट एक्चुअल आर्गुमेंट के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बनाऊं, सब देखिए। अब हम एक्चुअल आर्गुमेंट याद दे रहे हैं, क्या देना है हमें? इंटीजर डेटा, कुछ भी दे सकते हैं, 56, 90, कुछ भी दे सकते हैं। क्या ये सही है? आइए देखते हैं, कंपाइल कराते हैं हम लोग इसे। ये बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस बार हमने क्या किया है, जैसा फंक्शन है वैसा हमने उसे कॉल किया है। ये आर्गुमेंट वाला फंक्शन है, दो आर्गुमेंट इसको चाहिए, हमने ऐसा डिजाइन किया, हमने इसे यहाँ पे दे रहे हैं। मतलब ऐसा है कि अगर आपने फंक्शन को बनाया है कि वो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करे, तो फिर आपको कॉल करते समय भी आर्गुमेंट देना होगा। ये इसी तरह का हो गया कि मिक्सर में आपको मसाला पीसना है, और आप मिक्सर में मसाला डाल ही नहीं रहे हैं, खाली है मसाला है, उसमें आर्गुमेंट डाटा डाले ही नहीं, तो क्या चीज को क्या करेगा? मतलब डिजाइन है मिक्सर इस काम के लिए कि उसमें डेटा चाहिए, आप दे ही नहीं रहे, तो गड़बड़ाएगा। वही चीज आपको एरर में बता रहा था कि भैया उसमें डेटा डालो, कुछ मसाला वसाला डालो, तो ये मसाला हम डाल रहे हैं। अब उसको ये प्रोसेस करेगा यहाँ पर, इस हिसाब से, इस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। बस यही कहानी। ठीक है, इसको रन करा के देखिए। क्या है? देखिए, द सम ऑफ 56 एंड 90 इज 146। कमाल हो गया ना? बिल्कुल। अब इस फंक्शन को हम अलग अलग चीजों को, जैसे ये कोई नंबर डाल दिए, ये कोई नंबर डाल दिए, बस 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 इतना ही करना है। ये ज्यादा जबरदस्त टाइप का फंक्शन होता है। इसको कंपाइल कराइए और रन कराइए। पिछले प्रोग्राम से हमने देखा कि हमें 5 और 6 का ही वो सम दिखा रहा था। आप में से कुछ लोगों का ये प्रश्न रहा होगा कि सही क्या प्रोग्राम हुआ, खाली 5 और 6 का सम दिखा रहा है, ये तो कोई मतलब नहीं बनता है। बिल्कुल। अब आप देखिए कि इसका कितना जबरदस्त मतलब बनता है। हम उसी मिक्सर में, उसी उसी फंक्शन में, उसी चीज में अब हम तरह तरह से कुछ भी कर सकते हैं, बड़ा बड़ा नंबर भी कर सकते हैं। नहीं, वो आईटी के रेंज में रहना चाहिए, उससे बाहर जाएगा तो गड़बड़ाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आर्गुमेंट है वो सध रहा है। आर्गुमेंट का फंक्शन का यूज देखिए कितना बढ़िया है, कितना सुंदर ये आउटपुट दे रहा है। अब इसमें होता क्या है वो समझिए। जैसे ही हम इसको इस तरह से कॉल करते हैं, ये 56 जो है इस केस में, ये A1 का वैल्यू हो जाता है, और 90 जो है वो A2 का वैल्यू हो जाता है। ये पास हो जाता है, इसको बोलते हैं पास बाय वैल्यू। ठीक है, एक पास बाय रेफरेंस भी होता है, वो बाद में हम समझाएंगे। ये पास बाय वैल्यू उसी को कहते हैं। यहाँ से जो एक्चुअल आर्गुमेंट है, ये फॉर्मल पैरामीटर में, एक्चुअल पैरामीटर्स जो है वो फॉर्मल पैरामीटर्स में चला गया। ठीक है, ये पास बाय वैल्यू हो गया, द वैल्यू इज पास्ड ऑन टू दिस। और ये फिर ये प्रोसेस किया, R1 का वैल्यू क्या किया, A1 जो भी था वो किया। फिर दूसरी बार जब ये कॉल हुआ तो ये हो गया हमारा A1 का वैल्यू, पास हो गया वैल्यू, और ये हो गया हमारा A2 का वैल्यू। तीसरी बार में ये हो गया A1 का वैल्यू, और इस तरह से हमारा काम। तो ये एक उदाहरण है इसका, रिटर्न, नो रिटर्न विथ आर्गुमेंट। एक आधा एग्जांपल और देख लीजिए। अब हमें फ्लॉट में चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? फ्लॉट में चाहिए तो भाई फ्लॉट में करेंगे। इसका मैं प्रोटोटाइप बदल दूं। फिलहाल हम लोग रिटर्न जो है वो बाद में, रिटर्न के भी साथ समझ सकते हैं हम लोग। रेक्टेंगल फंक्शन को हम लोग बना सकते हैं उस तरह से। जैसे देखिए, रेक्टेंगल है ना, यहाँ पर आप दे दीजिए डबल एल एंड डबल बी, लेंथ एंड बी। ये रिटर्न विथ आर्गुमेंट टाइप का बन जाएगा। ये रिटर्न भी आप सीख लीजिए यहीं पर। अब एरिया में हमें ये फिक्स वैल्यू नहीं लिखना है, हमें एल इंटू बी लिखना है, काम हो गया। और यहाँ पर भी उसी तरह से फॉर्मेटिंग करना है। ठीक है, हालांकि आप लिख सकते हो उसी से वो करके। फिलहाल यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया मीटर स्क्वायर किलोमीटर से जो लिखना लिखिए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, और ये रिटर्न भी हो जाएगा। एरिया यहाँ कैलकुलेट हो गया, इस हमने जो डेटा दे कैसे करेंगे, वेरी सिंपल।
डबल एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स रेक्टेंगल 4.466 कॉमा 46.88। बस ये हो गया। फिर उसको भी आप जिस तरह से यूज करना चाहे कर सकते हैं।